हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप क्लास 10th का पहला चैप्टर की नई शुरुआत होने जा रही है। तो आप एकदम इत्मीनान से बैठ करके अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि देखिए आपको पहले ही यदि आप चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ जाता ना है तो आपको पूरा वर्ष ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या करना है, आपको एकदम अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को पढ़ना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछ लेना है, पर क्लियर अपना कंसेप्ट करिएगा, ठीक है ना। जैसे आपको दिया गया है पहला चैप्टर, क्या रियल नंबर दिया गया है, नहीं वास्तविक संख्याएं दी गई हैं। तो इस चैप्टर में आपको पहले क्या मिलेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय मिलेगी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको हमें इसकी क्या होती है कि इक्वेशन होती है, ठीक है ना। तो हम पहले इसकी इक्वेशन के बारे में समझते हैं, क्या होती है इक्वेशन। कहीं कहीं आपको मिलेगा ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस में आई। देखिए आपकी जनरल इक्वेशन है, अधिकतर यही आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ए हमारा क्या होता है, जिसमें हम भाग देते हैं, एकदम देसी भाषा में जिसमें हम भाग देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं। और हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए हमारा, देखिए बी क्या होता है, बताइए। बी हमारा क्या होता है, भाजक। से बी से भाजक समझ लीजिए, बी एस से भाग, बी से भाजक समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, हम भाजक कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम क्यू में आ जाते हैं। तो क्यू से क्या हो जाएगा, क्वॉइटेंट। क्या हो जाएगा, क्यों क्वॉइटेंट हो जाएगा था। तो हम इसको क्या कहते हैं, क्वॉइटेंट कहते हैं। और क्वॉइटेंट को हिंदी में क्या कहते हैं बताइएगा, भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल। चलिए हम इसको भी लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। हिंदी में क्या कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं आर की बारी। तो आर को क्या कहते हैं बताइएगा, आर से क्या हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से इसको क्या लिख देंगे, रिमाइंडर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बताइएगा शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल। देखिए जनरल बातें हैं, सबको आपको पहले से पता होगा, ठीक है ना। फिर भी आपको जानने के लिए बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आप एकदम शुरुआत से ही एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए इससे रिलेटेड ही आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। जब आपको हम कहेंगे ना फार्मूला याद करिए वो वाला, तो आपको तुरंत यही फार्मूला दिमाग में लेकर आना है, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, सीधा एक्सरसाइज पर उड़ते हैं। किस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है उसी प्रकार हम करते चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे कि आपको कह दिया जाए एचसीएफ निकालने के लिए आता है अधिकतर, ठीक है ना। क्या आता है, एचसीएफ निकालने के लिए आता है। तो हम पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए क्या करना है, आपको 7 में 2 का भाग देना है, ठीक है ना। तो आप किस प्रकार करोगे, 2 का भाग किस में दोगे, 7 में दोगे, ठीक। तो यहाँ से लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ से 2 ताई 6, यहाँ कितना आ जाएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। इस प्रकार एकदम छोटा सा क्वेश्चन समझिए। तो इसको हम लिखेंगे किस प्रकार, देखिए ए हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य। तो हम भाज्य को इस प्रकार लिख देंगे, फिर इक्वल टू लगाएंगे। अब क्या आ रहा है, देखिए बी यानी कि भाजक आ रहा है। तो भाजक क्या है हमारा, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणे में। अब क्या आ जाएगा हमारा क्वॉइटेंट, क्वॉइटेंट यानी कि भागफल कितना हमारा 3, यहाँ से लिख देंगे 3 और प्लस लगाएंगे। प्लस में क्या लिखेंगे, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे 1 आ जाएगा, तो यहाँ से हम 1 लिख देंगे। बस इसी प्रकार आपको इक्वेशन को लिखना है, समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, एक्सरसाइज 1.1 की ओर, ठीक है ना। देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्या कह रही है। ये देखिए यहाँ पर है आपकी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है लघु त्रि प्रश्न में एक्सरसाइज 1.1 कह रहा है 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या बताना है, इसमें एचसीएफ ही बताना है। सबसे छोटी का मतलब क्या होता है, एचसीएफ ही बताना है, ठीक है ना। यदि एलसीएम होता तो बड़ी संख्या बताना होता है, उसमें दोनों में कॉमन लेकर के, पर आपको क्या बताना है, इसमें एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीके से आपको डिवाइड आता है ना, तो मान के चलिए आपकी पूरी एक्सरसाइज आती है, ठीक है ना। डिवाइड और मल्टीप्लाई और प्लस ही इसमें करना है, और कुछ नहीं करना, एकदम बेसिक चीज़ बातें हैं। तो हम पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है 1152 दिया गया है, और दिया गया है क्या दिया गया है 1664। देखिए जिस तरह आपको क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार आपका इंट्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा, थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताते जाएंगे, ताकि आपके क्वेश्चन भी होते रहें और आपका सोल्यूशन भी होता रहे, समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखिए इसमें इन दोनों में देखना है आपको छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या क्या है आपकी बताइएगा, ये है ना हमारी छोटी संख्या। तो क्या करना है आपको, इसके इसमें डिवाइड करना है, इसके इसमें डिवाइड करेंगे नहीं, इसी के इसमें कर सकते हैं, कर तो इसमें भी सकते हैं, पर पॉइंट लग जाएगा, पर पॉइंट हमको नहीं लगाना है। तो यहाँ देखिए 1152 का क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको भाग दे देना है। सबसे पहले आपको क्या देना है, यहाँ पर आपको भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, ये एक ही बार जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे
एकदम देखिए छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा बताइएगा 5 आ गया। अब इसके इसमें भाग देंगे, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा ये 2 बार चला जाएगा आसानी से। तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 2 1 कम 2, तो 5 10 हो जाएगा। यहाँ जाइए कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए 128 आ गया, इसका भाग किस में देना है आपको 512 में देना है। देखिए 512 लिख दिया था हमने, उल्टा लिख दिया था, ठीक है ना। अब देखिए कितनी बार जाएगा ये 4 बार। तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 8 चौक 32, 4 दूनी 8 3 11 और 4 एक 4 1 5, यानी 512 से पूरा पूरा कट गया। अब देखिए ध्यान कहाँ देना है आपको, जब हमारा पूरा टोटली डिवाइड हो जाए। देखिए अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब स्टेप वाइज करिए या तो डायरेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है ना। ये डायरेक्ट मेथड है। अब स्टेप वाइज किस प्रकार करेंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, पहले आपको हमने इक्वेशन बताई थी ना, ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस में आर, ये इक्वेशन बताई थी। जहाँ पर भी आपका आर क्या मिल जाए 0 मिल जाए, वहीं से इक्वेशन आपकी क्या हो जाती है स्टॉप हो जाती है, ठीक है ना। तो हम पहले देखिए ए हमारा क्या है यहाँ पर 1664 है, तो यहाँ लिखेंगे 1664 लिख देंगे। फिर इक्वल टू लगाएंगे 1152 लिखेंगे, यहाँ क्या है हमारा भाजक है। और क्वाड्रेंट कितना आ रहा है यहाँ पर 1 आ रहा है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है बताइएगा 512 आ रहा है। इस इक्वेशन में कितना आ रहा है 512 आ रहा है ना। तो यहाँ देखिए 512 लिख दिया, ये बार बार 1 पहले आ जाता है, इसको काट लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या लिखोगे, इसको इस बार यहाँ लेकर आना, क्योंकि देखिए इस बार क्या बन रहा है, ये हमारा डिवाइडेंड बन रहा है, यानी कि भाज्य क्या बन रहा है इस बार हमारा 512 बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए लिख देंगे हम यहाँ से 1152 बन रहा है, तो 1152 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू लगाएंगे। अब देखिए किससे डिवाइड कर रहे हैं 512 से ही कर रहे हैं, तो यहाँ से हम 512 लिख देंगे इसमें। फिर गुणे लगाएंगे, कितनी बार कर रहे हैं 2 बार, तो यहाँ 2 लगा देंगे। प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 128 आ रहा है, तो 128 लिख देंगे। देखिए ये स्टेप आपके मिलते जुलते होंगे, यदि आप ध्यान से देखोगे ना तो आपके स्टेप मिल रहे होंगे। देखिए 1152 यहाँ आ गया, यहाँ आ रहा है ना, 512 यहाँ आ रहा है, उसके बाद 128 आ रहा है, ठीक है ना। सेम स्टेप यही इधर फिर से सेम यही होगा 3 स्टेप में। देखिए 512 इस बार क्या हो जाएगा, अंदर आ रहा है ना। देखिए इस बार इसको देखना है, 100 इसको देखिए पेन से कर लेते हैं, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही साफ़ सुथरा नहीं रह जाएगा ये। देखिए फर्स्ट स्टेप में आपने कितना सॉल्व किया है, फर्स्ट स्टेप में आपने इतना सॉल्व किया है, दूसरे स्टेप में आपने इतना सॉल्व किया है, और तीसरे स्टेप में आपने इतना सॉल्व किया है, ठीक है ना। देखिए तीसरे स्टेप क्या लिखेंगे, यहाँ से हम 512 लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 512 इक्वल टू लगाएंगे, कितनी बार किससे डिवाइड करना है 128 से, यानी कि 128 लिख देना है। हमारा क्या है भाज्य है, ठीक है ना, सॉरी भाजक है। फिर गुणा लगाएंगे, कितनी बार कर रहे हैं 4 बार, तो यहाँ से 4 लगाएंगे। प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है इस बार 0 आ रहा है, तो यहाँ से 0। देखिए जब भी आपका रिमाइंडर हमने कहा था ना 0 मिल जाए, वहीं से आपका इक्वेशन खत्म कर देना है। क्या कर देना है, वहीं से आपका स्टेप खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 0 मिला तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जिससे हमने लास्ट में डिवाइड किया है क्या आ जाएगा यहाँ से 128। तो आपको यहाँ से आंसर लिखना है, आंसर इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 128। यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए हमने इस बार क्या किया था, डायरेक्ट मेथड से आपको किया था ना, ये हमने डायरेक्ट डिवाइड करके। देखिए आप इस तरह भी कर सकते हैं, या तो अब अलग अलग। देखिए पहले आप इतना डिवाइड कर लीजिए एक स्टेप को, फिर इसको नोट करिए, फिर दूसरा स्टेप करिए, फिर इसको नोट करिए, फिर तीसरा स्टेप करिए, फिर इसको नोट करिए। चाहे आप जिस प्रकार करिए, पर आंसर आपका यही माना जाएगा, ठीक है ना। इससे आपको तो रफली है, ये काम आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इसको स्टेप वाइज कर दिए हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है। यानी आपको वह संख्या बताना जिसमें आपके सभी धनात्मक पूर्णांक आ जाएं। क्या आ जाएं, सभी धनात्मक पूर्णांक आ जाए। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, नहीं आसान है आपके लिए, तो अभी हम आसान कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए जितनी भी आपकी क्या हो रही घनात्मक पूर्णांक होंगी, क्या होगी धनात्मक पूर्णांक होंगी, तो किससे डिवाइड हो रही होंगी बताइएगा। वो डिवाइड किससे हो जाएंगी, जितनी भी आपकी धनात्मक पूर्णांक होंगी किससे डिवाइड हो जाएंगी, 2 से डिवाइड हो जाएंगी। तो हम कोई संख्या मान लेते हैं, यहाँ से लिख लेंगे माना कि हमारे पूर्णांक क्या है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या 2x मान लीजिए,
क्या मान लीजिए 2x है, तो यहाँ पर हमको क्या लिख देना है, x इक्वल टू मान लीजिए कोई भी नंबर हो जाएगा आपका 0 से लेकर के, चलिए 1 से लेकर के कोई भी नंबर 2 3 4 5 6 डैश आपका कितने भी नंबर ले लीजिए, यदि आप x की वैल्यू इसमें रख दोगे ना तो आपकी क्या हो जाएगी, धनात्मक पूर्णांक ही आएगी, ठीक है ना। वो भी कौन सी, सम घनात्मक पूर्णांक आएगी, ठीक है ना। क्या आ जाएगी, सम घनात्मक, क्योंकि देखिए क्या है ना, सम घनात्मक पूर्णांक आनी चाहिए। तो देखिए जैसे आप x की वैल्यू यहाँ रखोगे 1 रख लीजिए, जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। जब आप x की वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 2 इंटू में 2 यानी कि 4 आ जाएगा। देखिए जो भी आपकी ये वैल्यू है ना, ये क्या है, सम ही तो है, सम वैल्यू है ना, सम वैल्यू है ना। तो यहाँ से आपकी क्या लिख देंगे, धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक ये एक ही है, ठीक है ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2, 4, यदि आप 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, 4 रखो कितना आ जाएगा 8, इसी प्रकार आपका आता जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आप देखिए x की जगह कुछ और रखा होगा, m रखा होगा, n रखा होगा, तो कुछ भी रखिए, बात वही रखिए। यदि आप 2 की जगह m रख दोगे, ठीक है ना, तो यहाँ के आपके रखना होगा m इक्वल टू आपको रखना होगा 1, 2, 3, 4 डैश आपको रखना होगा, समझ गया ना। कुछ भी रख सकते हैं। चलिए आपका आंसर यहाँ से क्लियर हो रहा है ना, चाहे आप इसको रखिए चाहे इसको रखिए, बात वही है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक, देखिए यहाँ पर m कह रहा था ना, तो देखिए इसलिए हमने देखिए आपको पहले x से समझा दिया था। तो यहाँ देखिए धनात्मक पूर्णांक m के लिए तो आपने देखिए m रख दिया है, ठीक है ना। तो आपको m रख लेना है, x नहीं रखना है, क्या रखना है, m ही रखना है। चलिए हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 में बता देते हैं। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक लिखा जाए। देखिए यहाँ पर सम था, इसमें क्या है, विषम है, तो कुछ घबराना नहीं है आपको, एकदम सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कह दिया गया है, विषम कह दिया गया है। तो देखिए सेम उसी प्रकार इसको भी समझिए कि इस बार हम m से बताएंगे आपको, इससे हमने ध्यान नहीं दिया था कि m लिखा हुआ है। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए तो हम किसी धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक m के लिए m के लिए। देखिए अभी हमने देखिए सम के लिए क्या माना था, सम के लिए हमने माना था 2m माना था, ठीक है ना। यदि आपको विषम के लिए निकालना है तो क्या कर दीजिए, आप इसमें केवल 1 प्लस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 1 प्लस कर दीजिए। तो हम क्या ले लेते हैं, माना 2m + 1 क्या है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे, जब देखिए यहाँ पर m की वैल्यू क्या ले लेते हैं, हम यहाँ से 1, 2, 3, 4 डैश ले लेते हैं। देखिए जब आप m की वैल्यू 1 रखोगे, देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम m इक्वल टू में 1, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू में 1 + 1 कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। तो बताइए 3 हमारा क्या है, सम है कि विषम है, विषम ही तो है। अब देखिए जब हम यहाँ से रखेंगे m इक्वल टू में 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 इंटू में 2 + 1 यानी 2 दूनी 4 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 5, ये भी क्या है आपका विषम ही है ना, विषम। जब आप m इक्वल टू में क्या रखोगे, 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू में 3 + 1 यानी 2 3 6 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका 7 यानी 7 आ जाएगा। तो देखिए आप ये कहिए या ये कहिए, सभी क्या है आपका विषम, क्या है, विषम संख्या है, यानी विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आप लिखोगे 2m + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट हो चुका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, यदि आपको कोई भी डाउट हो ना, किसी क्वेश्चन में कोई प्रकार की समस्या या परेशानी हो तो आपको कमेंट करके पूछ लेना है, समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात कीजिए। क्या निकालना आपको, HCF ही निकालना है, जिस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन किया था। देखिए इसमें क्या बताना, सबसे छोटी संख्या है तो इसमें आपको हमें बेकायदा बता दिया था कि HCF किस प्रकार बताना है, किस तरह आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, सब कुछ आपको इसमें हमने बता दिया था। है क्वेश्चन एकदम छोटा सा ही, और इसे आपको डिटेल में बताया था, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 HCF निकालना है, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट नोट करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 405 और क्या लिखा हुआ है, 225 लिखा है, तो हमने यहाँ से 25 20 लिखा हुआ है, तो ऐसे नोट कर लेंगे।
अब आपको इसमें क्या देखना है, इन दोनों में देखना है कि संख्या हमारी कौन सी बड़ी है। शायद आपको दिखना रहा होगा, दिख रहा है। चलिए अब इनमें संख्या क्या है हमारी, ये बड़ी है, ये संख्या हमारी बड़ी है, तो क्या करेंगे, इसका डिवाइड हम इसमें करेंगे ना। तो चलिए हम पहले यहाँ फर्स्ट स्टेप नोट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, 405। चलिए यहाँ करते हैं, शायद से आ जाएगा तो आ जाएगा, चलिए कर लेते हैं, यहीं आ जाएगा तो ठीक है, ये तो फिर नेक्स्ट करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, 25 20 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए पहले इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा, क्या चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए 6 बार करते हैं इसको, 6 पंचे 30 और 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ 0 की 0 आ जाएगी, यहाँ 9 आ जाएगा आपका, यहाँ कितना आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया ना यहाँ से, तो हम फर्स्ट स्टेप यहाँ नोट करेंगे। क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप नोट करेंगे। किस प्रकार नोट करेंगे फर्स्ट स्टेप, उसको समझिएगा क्योंकि यही आपका इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बताया था आपको, A = में BQ प्लस में R, है ना। और जब भी आपका R = में क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो वहीं से आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप किस प्रकार नोट करना है आपको। ए हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा, जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, किस में डिवाइड कर रहे हैं, 25 20 में कर रहे हैं, तो यहाँ से 25 इंटू में 20 लिख देंगे। इसमें डिवाइड कर रहे हैं ना, फिर = लगाएंगे, क्या लगाएंगे, = लगाएंगे। किससे डिवाइड कर रहे हैं बताइएगा, 405 से कर रहे हैं, यानी कि बी हमारा क्या है बताइएगा, भाजक है। तो यहाँ से भाजक हमारा कितना आ जाएगा, 405 आ जाएगा। फिर क्या लगाओगे, गुणा लगाओगे, क्यों हमारा क्या है, क्वाइटेंट है, यानी कि भागफल है। तो भागफल कितना आ रहा है यहाँ से हमारा, 6 आ रहा है, तो 6 लिख दो, प्लस लगा लो, ठीक है ना। रिमाइंडर ये हमारा क्या है, आर हमारा क्या है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 90। तो यहाँ से आपको 90 लिख देना है, ठीक है ना। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया ना, इस प्रकार आपको करना है। अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या करना है आपको, जिससे हमने डिवाइड किया था ना, उसको यहाँ पर उतार देना है। क्या लिख देना है, 405 लिख देना है, ठीक। अब 405 किसे डिवाइड करना है, 90 से करना है। तो 90 देखिए, हम ये सेकेंड स्टेप हो रहा है यहाँ पर, सेकेंड स्टेप है आपका, ठीक है ना। फर्स्ट भी सेकेंड, 90 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार आसानी से चला जाएगा। 0 ना चौके 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 5, यहाँ कितना आ जाएगा 50, यानी कि 45 हो गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप किस प्रकार नोट करना है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड स्टेप नोट कर रहे हैं, किससे डिवाइड किया है इस बार, किस में डिवाइड किया है हमने, 405 में किया है, इसमें किया है ना 405 में। यहाँ क्या लिखना है आपको, 405 लिखना है, = लगाना है। किससे डिवाइड कर रहे हैं बताइएगा, 90 से। तो 90 लिख देना, 90 लिखना है। कितनी बार कर रहे हैं, 4 बार, तो 4 लिख देना है, प्लस लगाना। रिमाइंडर बताइए कितना आ रहा है, 45। तो यहाँ लिख देना है आपको, 45 लिख देना है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है आपको, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, किससे डिवाइड हमने किया था 90 से, तो यहाँ आपको 90 लिख देना है, ठीक है ना। देखिए स्टेप चले आ रहे हैं, यहाँ पे 90 हो गया। कितनी बार जाएगा, 2 बार आसानी से चला जाएगा, तो पूरा इस बार क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। तो इस बार देखिए इस क्या होने वाला है, किस में डिवाइड किया हमने, 90 में किया है ना। तो देखिए आपको यहाँ से थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका 90 आ जाएगा, = लगाना है। किससे डिवाइड किए हैं, 45 से, यहाँ 45 लिख देना। कितनी बार किए हैं, 2 बार। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। जब भी आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हिसाब का स्टेप खत्म हो जाता है। और हमने लास्ट बार किससे डिवाइड किया था बताइएगा, लास्ट हमने किससे डिवाइड किया, 45 से। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 45 हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसी का क्या कहता है हमारा, देखिएगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 960 और 1575। यह लिखा है 90 60, 1575 में आपको डिवाइड करना है इस बार, ठीक है ना। इसमें आपको एलसीएम निकालना, सॉरी एचसीएफ निकालना है। तो कौन सी संख्या बड़ी है हमारी, ये वाली बड़ी है, ये छोटी है। तो क्या करेंगे हम, इसका इसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हम नोट कर लेते हैं, 960 का डिवाइड हम किस में कर रहे हैं, 1575 में कर रहे हैं। देखिए पहले कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो हम देखिए फर्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप है हमारा। यहाँ से लिख देना है 960, क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 5 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा आपका बताइएगा, 9 6 15 615 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो नोट किस प्रकार करेंगे फर्स्ट स्टेप को किस प्रकार नोट करना है, किस में डिवाइड कर रहे हैं, 1575 में कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, 960 से कर रहे हैं। कितनी बार कर रहे हैं बताइएगा, एक बार कर रहे हैं। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 615 आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड के लिए क्या करना होगा, फिर से आपको डिवाइड करना होगा। इस बार किस में डिवाइड करना है आपको, 960 में करना है। तो यहाँ से 960 लिख देना है। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। देखिए 615 लिख देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। यहाँ क्या बचा देखिएगा, 5 बचा। 5 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा आपका, 345। चलिए ठीक है ना।
उसके बाद इसमें डिवाइड, देखिए आपका ये सेकंड स्टेप हो गया, तो सेकंड स्टेप को भी हम नोट कर देते हैं। किससे डिवाइड किए हैं? 960 में किए हैं। किससे किया है? 615 से किया है। कितनी बार किया? एक बार किया है। रिमाइंडर कितना है आपका? 345 आया है। ठीक है ना। अब थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा हमारा? 615 को यहाँ ले आना है। 615 कितनी बार जाना है? 2 बार जाएगा क्या? नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो इसको भी हम लिख देंगे 345। घटा दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से? 0। यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, यानी 270 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए हमारा थर्ड स्टेप हो गया, इसको भी नोट कर लेते हैं। देखिए 615 यहाँ आ जाएगा आपका। 615 इक्वल टू लगाएंगे, किससे डिवाइड किए हैं? 345 से किए। देखिए यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ रहा है। कितनी बार किए? एक बार। और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 270 आ रहा है। इस प्रकार आपको करना है। देखिए ध्यान से करना है, कोई भी मिस्टेक ना हो पाए। उसके बाद ये हमारा फोर्थ स्टेप होगा, किससे डिवाइड करना है? 345 से एक ही बार जाएगा फिर से, तो यहाँ से लिख देना है आपका कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका 5, यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 7। ठीक है ना। 75 आ गया। इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ स्टेप को थोड़ा सा स्केच का यूज़ कर दें ताकि आपको समझ में आए। यहाँ देखिए 345 आ जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 270 से कर रहे हैं। कितनी बार कर रहे हैं? एक बार कर रहे हैं। प्लस लगाएंगे, कितना रिमाइंडर आ रहा है? 75 आ रहा है। ठीक है ना। अब देखिए फिफ्थ स्टेप आपको पहले से पता होना चाहिए। 270 को यहाँ लेकर आ जाइए। किससे डिवाइड करेंगे बताइएगा? 75 से करेंगे। अब कितनी बार कर रहे हैं वो देखना है। ठीक है ना। देखिए यहाँ आ जाइए, किससे करेंगे? 270 में करेंगे। किससे करेंगे? 75 से। कितनी बार जाएगा ये? 17 21, हाँ 3 बार आसानी से चला जाएगा। 3 5 15, 3 7 21 से कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका 22 आ जाएगा। यहाँ कितना उतारेंगे? 5 उतारेंगे। और 3 7 21, 21 से कितना हो जाएगा बताइएगा? देखिए तो हमें माइनस करना है ना। 7 में से 6 बचा, 6 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ठीक है। अब 45 में डिवाइड करना है, किसका करना है? 75 में करना है। देखिए आपका ये फिफ्थ स्टेप है। फिफ्थ इसको नोट कर देते हैं यहाँ पर। 75 कितनी बार किए हैं? 3 बार किए हैं। रिमाइंडर कितना है बताइएगा? 45 आया। ठीक है ना। अब देखिए सिक्स स्टेप होने जा रहा है आपका। एक बार जाएगा ये आसानी से, कितना आ जाएगा? 45। नीचे उतारेंगे 0, यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 30 आ जाएगा। ये हो गया आपका 6। इसको भी नोट कर लेंगे यहाँ पर। एक स्टेप को बार बार आपको बार बार नहीं नोट करना, तुरंत ही नोट कर लेना तो सही रहेगा। तो कितना आया यहाँ से? 75 इक्वल टू लगाएंगे, किससे डिवाइड किए हैं? 45 से। कितनी बार किए हैं? एक बार। रिमाइंडर कितना है आपका? 30 आया है। अब ये 7 स्टेप होने जा रहा है। कितनी बार जाएगा? देखिए थोड़ा सा लॉन्ग हो गया ये क्वेश्चन। यहाँ रखेंगे 45, एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका 30 आ जाएगा। कितना है यहाँ से? 15। अब 15 का भाग किस में देंगे? 30 में देंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो सॉरी 2 बार जाएगा, तो 15 दुनाई कितना हो जाएगा? 30। पूरा पूरा खत्म हो जाएगा ना। जब भी आपको 0 आ जाए वही से स्टॉप कर देना है। और आंसर आपका क्या हो गया? 15। देखिए कैसे नोट करना है। ये आपका हो जाएगा 7 स्टेप। 6 तो आप नोट कर चुके हैं, 7 को नोट करिए। 7 कितना आ रहा है आपका? यहाँ से 7 में हो रहा है 45 इक्वल टू लगाना है, किससे डिवाइड किए हैं? 30 से किए हैं। कितनी बार किए हैं? एक बार किए हैं। रिमाइंडर कितना है आपका? यहाँ से 15 आया। क्या आया है? 15 आया है। फिर हमारा 8 स्टेप में ये कहीं का होकर के ख़त्म हुआ, तो यहाँ से नोट करेंगे 8, 8वां। तो 8वां किस प्रकार नोट करेंगे? चलिए इसको हम दूसरे स्केच से नोट कर देते हैं। क्या लिखना है? यहाँ से 30 लिखना है, इक्वल टू लगाना है, किससे डिवाइड किए हैं? 15 से किए हैं। कितनी बार किए हैं? 2 बार किए हैं। और रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका? 0। जब भी आपका रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वहीं से आपका स्टेप खत्म हो जाता है। और आंसर क्या निकल के आएगा? जिससे हमने डिवाइड किया था लास्ट में, कितने किया था? 15 से किया, तो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको एकदम अच्छी तरीके से समझिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं आपकी मिस्टेक ना हो रही हो तो आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट इसको 2 स्टेप में ले लीजिए। ठीक है ना। यहाँ से पहले इतना ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, नोट हो चुका। चलिए अब आगे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए कमेंट करने पर, और आपका आंसर भी क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आपको वह नंबर निकालना है। देखिए क्या जिसमें दिया गया है 61 से विभाजित करने पर, 61 से क्या करने पर? विभाजित करने पर, यानी कि हमारा क्या दिया गया है? बताइएगा। भाजक दिया गया है। क्या दिया गया है? भाजक। तो पहले हम देखिए इसको नोट कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। करने पर भागफल, भागफल क्या होता है बताइए? क्वॉइटेंट, यानी 27 क्वॉइटेंट आ रहा है तथा शेषफल कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। देखिए एक एक स्टेप नोट करेंगे। तो पहले से हमारा देखिए शेषफल, तो शेषफल हमको कि दिया क्या गया है उसको हम नोट करें। देखिए ना कि हमको दिया गया है शेषफल दिया गया है, कितना दिया गया है? 32, और इसी को हम क्या कहते हैं बताइएगा? आर कहते हैं। ठीक है ना।
तो r बराबर आपका 32 दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं, क्या दिया गया 27 भागफल दिया गया है। भागफल क्या होता है, क्वोटिएंट होता है, तो क्वोटिएंट को हम किससे नोट करते हैं, क्यू से। तो क्यू बराबर आपको क्या दिया गया है 27 दिया गया है। क्या दिया गया है 27। उसके बाद ये क्या दिया गया है, विभाजित करने पर यानी कि 61 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से भाजक हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे भाजक। तो भाजक क्या हो जाएगा हमारा 61। तो यहाँ से हम लिखेंगे 61 और भाजक को हम नोट किससे करते हैं बताइएगा, बी से। तो यहाँ लिख देंगे हम बी लिख देंगे। देखिए एक स्टेप आपको समझ में आ रहा है ना। अब निकालना क्या है, आपको संख्या बताना है, तो हम संख्या को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, ठीक है ना। यदि आपको फार्मूला पता हो तो हमने बताया था, क्या बताया था फार्मूला आपको, ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस में आर, ये हमने बताया था आपको फार्मूला। बस इसी फार्मूले से आपका आंसर निकल आएगा, फालतू के आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस में आर लिखेंगे, तो ए की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे ए, बी हमारा कितना दिया गया, देखिए बी हमारा क्या होता है भाजक। देखिए भाजक क्या दिया गया 61 दिया गया, तो यहाँ से 61 लिख दीजिए, गुणे लगाइए। क्यू हमारा क्या होता है क्वोटिएंट यानी भागफल, तो यहाँ लिख दीजिए आप 27 प्लस आर लगाइए, आर हमारा क्या है 32 यानी कि शेषफल, यहाँ लिख देंगे 32 लिख देंगे। इन दोनों गुणा करा लीजिए यहाँ पर। तो हम यहाँ देखिए इसका गुणा करा रहे हैं, 27 गुणे में 61 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 27 गुणे में 7 42 हो जाएगा, 2 7 12, 12 4 कितना हो जाएगा बताइएगा 16। तो नोट करिए 7 4 यानी 16 47 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू में 1647 प्लस में 32। इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 7 2 कितना हो जाएगा 9, 4 3 कितना हो जाएगा 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 16। ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इस प्रकार आपको आंसर निकाल लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर उठते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है संख्या दी गई है आपको 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए। देखिए इस बार क्या कहा, किस संख्या से विभाजित किया जाए, किससे किया जाए, किस संख्या से विभाजित किया। इस पर क्या निकालना है आपको बताइएगा, भाजक निकालना है। क्या निकालना है, भाजक किया जाए तो भागफल कितना है 31 है और शेषफल कितना है 32 है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 नोट करते हैं यहाँ पर। शेषफल यानी कि रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बराबर आपको कितना दिया गया है 32। कॉमा लगा लीजिए। भागफल यानी कि क्वोटिएंट, तो क्वोटिएंट कितना दिया गया बताइए आपको 31 दिया गया है। और देखिए ये संख्या दी गई, तो संख्या को हम क्या मान लेंगे ए इक्वल टू कितना दिया गया 1365 दिया गया है। बताना क्या है बताइए, जब आपको देखिए फार्मूला देखोगे तो देखिए हमको ए पता है, आर पता है, क्यों पता, तो आपको क्या नहीं पता, बी नहीं पता है। तो बी बराबर हम क्या लगा देंगे यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि 4 ही चीज़ होती हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 में से 3 हमको पता है, 1 नहीं पता है, तो आप आसानी से बता दोगे कि नहीं बता दोगे, बिल्कुल बता दोगे। देखिए फार्मूला रखेंगे ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस में आर, ठीक है ना। तो ए हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 1365 हो जाएगा। इक्वल टू में बी हमको नहीं पता, तो उसी प्रकार लिख दीजिए। क्यों हमारा बताइए कितना है 31 है, प्लस आर लगाइए तो आर हमारा कितना है 32 है, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, 32 को इधर लेकर आइए तो 1365 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 32। इधर क्या बचा आपका बी इंटू में 31 बचा, घटा लीजिए 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ 1333 आ गया। इक्वल टू में कितना हो जाएगा बताइएगा, बी इंटू में 31 हो जाएगा। अब केवल आपको बी निकालना, 31 को इसके नीचे भेज दीजिए। तो यहाँ से हम नोट कर लेते हैं, देखिए 1333 कितना है 33 है, बटन कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 31 आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बी आप आसानी से निकाल लोगे 31 में भाग दे करके। तो देखिए हम 31 का भाग दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं 1333 में दे रहे हैं। तो कितनी बार जाएगा बताइएगा, पहले इसको देते हैं 3 चौको 12, 4 बार भेजते हैं तो कितना आ जाएगा 4 एक नाम 4, 4 3 12 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा बताइएगा 9 4 13, 9 ही बचेगा। यहाँ 3 उतार लीजिए, अब कितनी बार जाएगा 3 बार आसानी से चला जाएगा। तो हम 3 बार भेजेंगे, 3 एक नाम 3, 3 3 को 9, कितना आ जाएगा 0 पूरा खत्म हो जाएगा। तो कितनी बार आ रहा है 43, यहाँ इसके भाग देने पर कितना आ रहा है बताइएगा 43। इक्वल टू कितना आ जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा हमारा भाजक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया। यदि 408 तथा 1032 के HCF को क्या कर रहा है कि HCF को 1032m - 408 × 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो m का मान बताइए। देखिए
हम क्या करेंगे, इस वीडियो में आपको डायरेक्ट ही इसका मेथड करना बता देंगे और नेक्स्ट स्टेप में इसका हम शॉर्ट तरीका आपको बताएंगे। ठीक है ना। चलिए इसका पहले आप डायरेक्ट मेथड समझिए किस प्रकार करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। आपको हम डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा बता देते हैं। क्या दिया गया है, 408 10 32 का एचसीएफ दिया गया। कोई एचसीएफ यहाँ लिख देती है, देखिए 10 32 लिख दीजिए और एम क्या लिख दीजिए, एम लिख दीजिए, माइनस लगाइए 408 गुणे में लिख दीजिए 5। ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट मेथड हो रहा है। क्या हो रहा है, ये हम डायरेक्ट मेथड ही आपको बता रहे हैं। इसके बाद इसको हम शॉर्ट मेथड तरीके आपको बताएंगे। ठीक है ना। इन दोनों के एलसीएम निकाल के इसमें रख देंगे, एचसीएफ निकाल के इसमें रख देंगे, वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जैसे कि आपको बताया गया 10 32 एम, तो इसको आप पहले लिख दीजिए 10 32 एम। देखिए माइनस लगा है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 408 गुणे में हो जाएगा 5, माइनस हट जाएगा, इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 32 एम बराबर, इसमें गुणा करा लीजिए इसका, तो 5 8 कितना हो जाएगा 40, 5 कितना हो जाएगा 20। ठीक है ना। तो एम इक्वल टू हम लिख सकते हैं 20 40 बटे में कितना लिख सकते हैं 10 32 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब देखिए क्या करना है आपको, इसका इसमें एचसीएफ निकालना। क्या निकालना, 10 32 का 20 40 में एचसीएफ निकाल लीजिए, वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे कि हम 10 32 का भाग किस में देंगे, 20 40 में देंगे, तो पहले कितनी बार जाएगा बताइए, एक बार जाएगा। तो यहाँ से 10 32 लिख देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 8, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ कितना आ जाएगा बताइएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। कितना आ जाएगा 1008। फिर क्या करेंगे डिवाइड, 10 32 में एक बार जाएगा तो यहाँ लिख देंगे ऐसे करके, माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से 4, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है ना। अब 24 का भाग किस में देंगे आप, 1008 में देंगे। ठीक है ना। चलिए कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 96, यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 48। ठीक है ना। अब कितनी बार, 2 बार आसानी चला जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 48। तो आपके यहाँ से आंसर बताइए कितना निकल के आएगा, आंसर इसका कितना निकल के आएगा 24 आ रहा है। जिससे हम लास्ट में डिवाइड करते हैं वही हमारा आंसर होता है। तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो बस क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है 10 32 एम माइनस में 408 गुणे में 5 इक्वल टू लिख देना है आपको, क्या लिख देना है 24 लिख देना है। ठीक है ना। अब देखिए हमने कहा था ना ये आपका डायरेक्ट मेथड है, इससे सरल तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। सेम उसी प्रकार ये भी होगा, पर ये स्टेप आपको वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, बस यहाँ से करना होगा। ठीक है। अब देखिए 10 32 एम लिखा हुआ है, फिर माइनस लगा है और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कराया था, कितना आया था बताइएगा 20 40 आया था। क्वांटम क्या लिखा है 24। इसको उधर लेकर जाइए तो 10 32 एम बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 24, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 20 40 के। ठीक है ना। तो 10 32 एम बराबर बताइए कितना, दोनों जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से 20 और 4 2 6 यानी 64 आ जाएगा। तो एम बराबर बताइए कितना आ जाएगा 20 64, 10 32 इसके नीचे चला जाएगा, क्या जाएगा कि नहीं जाएगा, 10 32 इसके नीचे, इसमें मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, तो 1 से 2 बार में कट जाएगा। तो एम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2। ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए नोट हो चुका क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट पार्ट आपका लेकर आएंगे, जिसमें आपको हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 तक आपको करा देंगे। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा, ताकि आपको देखिए हमने क्लास 10 की शुरुआत कर दी गई है, आपको हर एक दिन इसका चैप्टर का सलूशन मिलता रहेगा। ठीक है ना। आपकी तैयारी एकदम जारी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।